Hello students, myself Nitin सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में मैं डिलेट फर्स्ट ईयर से F7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 3 में डिस्कशन करेंगे। जो हम लोग देख रहे थे कल नेक्स्ट में पहले की वीडियो में प्रीवियस वीडियो में देखा था, वीडियो तो अचानक थोड़ा स्किप हो गया था। उसमें हम लोग देख रहे थे संक्रियाओं के अंतर संबंध। संक्रियाओं के अंतर संबंध इसका मतलब कि जो गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं, फंडामेंटल्स ऑपरेशंस होते हैं, गणित के मूल संक्रियाएं फंडामेंटल ऑपरेशन करने का मतलब यही चारों मूलभूत क्रियाएं एडिशन, सब्सट्रैक्शन घटाव की प्रक्रिया और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही चारों जो ऑपरेशंस हैं ये फंडामेंटल्स हैं। हम देखते हैं इनमें अंतर संबंध कोरिलेशन मतलब क्या, जोड़ सीखने में ये जोड़ हमने सीखा, घटाना की प्रक्रिया को सीखने में आसानी हुई, इसको सीखने में ये हेल्पफुल हुआ। जोड़ की प्रक्रिया को मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया से परस्पर संबंध है। जोड़ एडिशन की सब्ट्रैक्शन और एडिशन की प्रक्रिया अपोजिट है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या सेम है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन में सिमिलरिटीज है। तो डिवीजन जिस प्रकार से एडिशन सब्ट्रैक्शन अपोजिट है, उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अपोजिट है। यही अंतर संबंध हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कशन किए थे कि जोड़ एवं गुणा की प्रक्रिया संक्रियाएं परस्पर समान कैसे हैं, और ये भी देखने का प्रयास किया गया था क्या जोड़ एवं घटाव एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे घटाव व भाग की संक्रियाएं एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और गुणा और भाग परस्पर विपरीत संक्रियाएं कैसे हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वो आपस में कैसे विपरीत हैं, और जो घटाना और भाग की जो प्रक्रिया है कैसे दूसरे से रिलेटेड हैं। और ये भी सीखेंगे कि जो संक्रियाएं होती हैं उसमें अंतर संबंध की अवधारणा विकसित करने में जो हम लोग संक्रियाओं की समझ पैदा किए हैं, उन्हीं संक्रियाओं में जो अंतर संबंध संक्रिया की अवधारणा जो हम लोग सीख रहे हैं, उस संक्रियाओं की समझ क्या हेल्पफुल करेगी। हाँ बेशक भाई, संक्रियाओं की समझ है, संक्रियाओं के जो अंतर संबंध हम सीखते हैं उसको सीखने में जो संक्रियाएं हैं उसकी समझ है, उसमें हमें सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट, क्या बच्चे एक साथ एक से अधिक संक्रियाएं सीख सकते हैं? इस तमाम प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग संक्रिया की बात करते हैं, अंतर संबंध की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक बात समझा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के कंट्राडिक्टिव हैं, अपोजिट हैं। इस बात को मैं समझ लिया था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो घटाना अपोजिट है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये एक दूसरे के कंट्राडिक्ट है, विरोधाभास है, इसे देखेंगे। और एक संबंध भी देखेंगे, घटाना और भाग का ये जो संबंध है ये परस्पर सहयोगात्मक है, हेल्पफुल है। एक प्रक्रिया हो जाने के बाद दूसरा हो जा रहा है। और जैसा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हेल्पफुल है, हमने इसको देख लिया है। ये बातें हो चुकी हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे और इस वाले एरो की चर्चा करेंगे। थैंक यू। चलिए अब हम देखते हैं एक घटाने की प्रक्रिया। घटाने को भाग से कैसे संक्षिप्त किया जाए, घटाने को भाग के रूप में कैसे देखा जाए, इसे थोड़ा समझते हैं। हमने घटाव अर्थात भाग को
घटाव के सम्मिश्रित प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। सही बात। यदि आप भाग सीख रहे हैं तो घटाव का छोटा रूप हो सकता है, उसका अल्प रूप है। उससे यदि भाग सीखे हैं तो घटाना का उपयोग करेंगे। इसका मतलब कहीं न कहीं जो सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया आपने सीखा है डिवीजन की प्रक्रिया में हेल्पफुल है, सहायता प्रदान कर रहा है सीखने में। स्टार्टिंग्स में जो बच्चे होते हैं बार बार घटाने का सहारा लेते हैं। जैसे हमने कहा कि बेटा 8 को 2 से डिवाइड करना है, तो बच्चा कितनी सोचेगा तो हम कितनी बार 2 को 8 में से निकालें, कम करें कि हमारा रिजल्ट आ जाए। तो वो बच्चा ऐसा डिवीज़न नहीं पढ़ेगा, उसकी डिवीज़न की समझ नहीं है। हम उसके लिए उसको घटाने की हेल्प करेंगे। एडिशन जो डिवीज़न की प्रक्रिया है, इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे हेल्पफुल कर रहा है इस बात को समझते हैं। इसमें हम देखते हैं तो बच्चे ने क्या किया, 8 को कहा कि कितनी बार घटाया जाए कि 2 से डिवाइड करना है, तो 2 घटाया जाए। 8 को ऐसे 2 घटाया बच्चा ने, फिर 8 को ऐसे 4 को -2 से, फिर 2 को -2 से, फाइनली रिजल्ट 0। इस प्रकार से देखा गया जैसे कि इस एग्जाम्पल के रूप में किया भी गया है, ये यहाँ पे किया भी गया है, इसमें किया भी गया है। इसमें हम समझते हैं, देखिए 8 में से 2 को डिवाइड किया गया, सब्ट्रैक्शन किया गया है। मतलब डिवीजन सीख रहे थे लेकिन इसमें सब्ट्रैक्ट किया गया। देखिए पहली बार सब्ट्रैक्ट किया गया, फिर दूसरी बार 8 में से 2 जो रिजल्ट आया, फिर 6 जो भी रिजल्ट आया उसमें से तीसरी बार सब्ट्रैक्ट किया गया, फाइनली जो रिजल्ट आया तीसरी बार सब्ट्रैक्ट किया, चौथी बार किया गया। इट मीन्स कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया गया, 1 2 3 और 4। आप कह सकते हैं 8 में से 2 को यदि डिवाइड करना हो तो हम उसमें से 8 में से 2 को 4 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 बार 2 सब्ट्रैक्ट बाय 2 सब्ट्रैक्ट बाय 2 सब्ट्रैक्ट बाय 2, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने इस प्रक्रिया से समझने का प्रयास किया कि जो हम सब्ट्रैक्शन सीखे हुए हैं, ये जो सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया है वो हेल्पफुल है, सहायतार्थ है, सहायता प्रदान कर रही है हमारा किसमें, डिवीज़न को सीखने की प्रक्रिया में, डिवीज़न को सीखने में हमें सहयोग कर रही है। इसका मतलब कि ये दोनों सिमिलर हैं। यदि आप सब डिवीज़न सीख लिए हैं, सब्ट्रैक्शन का उपयोग करेंगे और सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया, डिवीज़न की प्रक्रिया इजी हो जाएगी इसकी हेल्प से। ठीक, चलिए अब एक बात अच्छा अभी समझाते हैं, रिपीट होता भांस वाले। भाग की संक्रिया है। भाग की संक्रिया में बच्चे समय से भाग का साइन, भाग की संक्रिया सीखते समय बच्चे गुणा का साइन, भाग का साइन के बीच संबंध को समझ सकते हैं। बच्चों दोनों संक्रियाओं को साथ साथ सीखते हैं। गुणा और भाग परस्पर विपरीत कैसे। देखिए जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन परस्पर विपरीत था, उसी प्रकार से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसी विपरीत है उसको समझते हैं। देखिए अब ये 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। इट मीन्स इसका मतलब हुआ, तात्पर्य हुआ कि ये अधिक हुआ है। 4 3 या 12 आया, लेकिन उसी के अपोजिट आप डिवीजन की प्रक्रिया में देखेंगे 12 डिवाइड बाई 4, इट मीन्स 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया गया है और 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया गया, तो फाइनली करते करते हमने 3 बार, इट मीन्स रिजल्ट 3 आया। 14 12 डिवाइड सब्ट्रैक्टेड बाई 4, ऐसे इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। थोड़ा डायग्राम समझते हैं। जैसे 12 है, 12 सब्ट्रैक्टेड बाई 4, फिर देन 8 आया, 8 सब्ट्रैक्टेड बाई 4, देन जो रिजल्ट 4 आया सब्ट्रैक्टेड बाई 4,
0, इट मीन्स 3 टाइम्स, इट मीन्स 3 रिजल्ट आया। उसी प्रकार से 12 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब 12 में हम 3 को सेपरेट कर रहे हैं, ऐसे 12 डिवाइड बाई 3 9, फिर ऐसे 3 6, फिर 3, फिर 3 0 आया। इट मीन्स कितनी बार हो गया? 1 बार, 2 बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, इसका मतलब ये रिजल्ट 4 आया। इस प्रकार से समझेंगे कि ये जहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में किसी दो संख्याओं का मल्टीप्लाइड कर रहे थे तो उसका जो रिजल्ट परिणाम आ रहा था दोनों संख्याओं से अधिक आ रहा था, लेकिन जस्ट डिवीजन में हम लोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जब सेपरेट कर रहे हैं, जिस संख्या में से जिस संख्या को सेपरेट किया जाएगा उसका रिजल्ट उन दोनों संख्याओं से लेस आएगा। जो दो संख्याओं के हम ऑपरेशंस करेंगे डिविजन्स में, उनका जो रिजल्ट आएगा दोनों संख्याओं के से लेस आ रहा है। इस प्रकार से एक में अधिक है, एक में लेस है, ये दोनों विरोधाभास की स्थिति हैं, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कॉन्ट्राडिक्टिव हैं, विरोध की अवस्था में है। आइडिया आया? चलिए थोड़ी गतिविधियाँ बच्चों से हम शेयर करते हैं। बच्चों को 15 तीलियाँ दें और उनमें 3-3 तीलियों को बंडल बनाने के लिए कहें। प्राप्त बंडलों की संख्या गिनवाएं। इसे गणितीय तथ्य के रूप में लिखने के लिए कहें तो 15 डिवाइड बाई 3 = 5। फिर बंडलों में से कुछ तीलियों की संख्या प्राप्त करने के लिए कहें, इसका मतलब कि 50 × 3। इस तरह से अन्य गतिविधियाँ करा करके अन्य गतिविधियों में स्टोन्स भी ले सकते हैं, पत्ते भी ले सकते हैं, टहनियाँ भी ले सकते हैं, मार्बल्स गोली भी ले सकते हैं, कांच के छोटी छोटी टुकड़े गोली भी ले सकते हैं, मिट्टी के बने हुए गोली ले सकते हैं, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो उस प्रकार से खेल के माध्यम से इस गतिविधि को करा सकते हैं आप। फिर हम जैसे 10 का डिवीजन कराना चाहते हैं, 12 का डिवीजन सिखाना चाहते हैं, 20 डिवाइड बाई 5 सिखाएंगे। फिर 5 की गोलियां बना के तीलियाँ निकाल करके 5 का मल्टीप्लाई कर 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए तो कितना रिजल्ट आएगा। या 20 तीलियाँ हमारे पास हैं, 4 लोगों में डिवाइड करना तो रिजल्ट क्या आएगा। 20 मार्बल्स हैं, उनको हम 5 ग्रुप में डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा। इस प्रकार से बच्चों के रुचि के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार गतिविधि कराएंगे और उस संख्याओं के अंदर संबंध को हम सहज भाव में सीख सकते हैं। एक गतिविधि थोड़ा हम और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों को छोटी छोटी टोलियों में बांटकर प्रत्येक टोलियों को जैसे कार्ड के सेट दे दें। इन कार्डों की सहायता से भाग तथ्य बनाने के लिए कहें, फिर भाग का साइन, फिर गुणा वाला कार्ड दें, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी सिखाना हो उस प्रकार से कार्ड दे करके इस प्रकार से वर्कशीट का आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स को समझा सकते हैं, उनकी समझ पैदा कर सकते हैं। देखिए जैसे वो पहला क्वेश्चन था 10 × 5, बच्चे ने मल्टीप्लिकेशन सीखा है 50 बताएगा। अब इसका जो रिजल्ट आया 50 में से पहली बार हम पहली संख्या को घटाए 5 तो रिजल्ट आया दूसरी संख्या। अब रिवर्स कर दें, 15 में से दूसरी संख्या अगर पहली संख्या घटा देते हैं तो रिजल्ट आ गया दूसरी संख्या। इस प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल, दूसरे तथ्य, तीसरी बात कह करके बच्चों को समझाएं और इस प्रकार से वर्कशीट दें, ऐसी गतिविधि कराएं तो बच्चों में इन संक्रियाओं के अंतर संबंध जैसे प्रत्यय